स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 एनएपी के अंतर्गत जो पहला पेपर है MJ1 उसका एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोचक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वो है थ्योरी ऑफ बॉन्डेज एंड लिबरेशन, जिसे हम हिंदी में बंधन और मोक्ष का विचार भी कह सकते हैं। यह मूल रूप से जैन दर्शन का एक विचार है जिसको आज हम समझने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। जैन दर्शन में बंधन एवं मोक्ष से संबंधित विचार दिए गए हैं। भारतीय दर्शन में बंधन का अर्थ निरंतर जन्म ग्रहण करना तथा संसार के दुखों को झेलना है। भारतीय दार्शनिक होने के नाते जैन मत बंधन के इस सामान्य विचार को अपनाता है। जैनों के मतानुसार बंधन का अर्थ जीवों को दुखों का सामना करना तथा जन्म जन्मांतर तक भटकना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जीवों को दुखों की अनुभूति होती है तथा उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है। यद्यपि जैन दर्शन भारतीय दर्शन में वर्णित बंधन के सामान्य विचारों को सिरोधार्य अर्थात स्वीकार करता है, फिर भी उसके बंधन संबंधी विचारों की विशिष्टता है। इस विशिष्टता का कारण जैनों का जगत और आत्मा के प्रति व्यक्तिगत विचार कहा जा सकता है। जैनों ने जीव को स्वभावतः अनंत कहा है। जीवों में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद आदि पूर्णताएं निहित है, परंतु बंधन की अवस्था में ये सारी पूर्णताएं ढक दी जाती हैं। जिस प्रकार मेघ सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, उसी प्रकार बंधन आत्मा के स्वाभाविक गुणों को अभिभूत कर लेते हैं। जीव शरीर के साथ संयोग की कामना करता है। शरीर का निर्माण पुद्गल कणों से हुआ है। इस प्रकार जीव का पुद्गल से ही संयोग होता है, यही बंधन है। अज्ञान से अभिभूत रहने के कारण जीव में वासनाएं निवास करने लगती हैं। ऐसी वासनाएं मूलतः चार हैं, जिनमें क्रोध, मान, लोभ और माया कहा जाता है। इन वासनाओं अर्थात कुप्रवृत्तियों से वशीभूत होकर जीव शरीर के लिए ललायित रहता है। वह पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। पुद्गल कणों को आकृष्ट करने के कारण इन कुप्रवृत्तियों को कषाय, जिसे हम स्टिकी सब्सटेंस भी कहते हैं, कहा जाता है। जीव किस प्रकार के पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करेगा, यह जीव के पुनर्जन्म के कर्म के अनुसार निश्चित होता है। जीव अपने कर्म के अनुसार ही पुद्गल कणों को आकृष्ट करता है। इस प्रकार जीवों के शरीर की रूपरेखा कर्मों के द्वारा निश्चित होती है। जैनों ने अनेक प्रकार के कर्मों को माना है। प्रत्येक कर्म का नामकरण फल के अनुरूप होता है। आयु कर्म उस कर्म को कहा जाता है जो मनुष्य की आयु को निर्धारित करता है। जो कर्म ज्ञान में बाधक होता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहा जाता है। वे कर्म जो आत्मा की स्वाभाविक शक्ति को रोकते हैं अंतरकाय कर्म कहे जाते हैं। जो कर्म उच्च अथवा निम्न परिवार में जन्म का निश्चय करता है गोत्र कर्म कहलाते हैं। जो कर्म सुख और दुख वेदनाएं उत्पन्न करते हैं वेदनीय कर्म कहे जाते हैं। दर्शनावरणीय कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो विश्वास का नाश करते हैं। चूंकि जीव अपने कर्मों के अनुसार ही पुद्गल कणों को आकृष्ट करता है, इसलिए आकृष्ट पुद्गल कण को कर्म पुद्गल कहा जाता है। इस अवस्था को जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं आश्रव कहा जाता है। आश्रव जीव का स्वरूप नष्ट कर देता है और बंधन की ओर ले जाता है। जब वे पुद्गल कण जीव में प्रविष्ट हो जाते हैं तब उस अवस्था को बंधन कहा जाता है। बंधन दो प्रकार के होते हैं, भावबंध और द्रव्य बंध। लेकिन जैसे ही आत्मा में चार प्रकार की कुप्रवृत्तियां निवास करने लगती हैं, वैसे ही आत्मा बंधन को प्राप्त करती है। इस प्रकार के बंधन को भावबंध कहा जाता है।
मन में दूषित विचारों का आना ही भाव बंध है। द्रव्य बंध उस बंधन को कहते हैं जब पुद्गल कण आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। जीव और पुद्गल का संयोग ही द्रव्य बंध कहलाता है। जिस प्रकार दूध और पानी का संयोजन होता है तथा गर्म लोहा और अग्नि का संयोजन होता है, उसी प्रकार आत्मा और पुद्गल का भी संयोजन होता है। भावबंध द्रव्य बंध का कारण है। भावबंध के बाद द्रव्य बंध की आविर्भाव होती है। अब हम मोक्ष को समझेंगे। तो जैन दर्शन भी अन्य भारतीय दर्शनों की तरह मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य मानता है। मोक्ष बंधन का प्रतिलोम है। जीव और पुद्गल का संयोग बंधन है, इसलिए इसके विपरीत जीव का पुद्गल से वियोग ही मोक्ष है। मोक्षावस्था में जीव का पुद्गल से पृथक्करण हो जाता है। हमने देखा कि बंधन का कारण पुद्गल के कणों का जीव की ओर प्रवाहित होना है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक नए पुद्गल के कणों को आत्मा की ओर प्रवाहित होने से रोका ना जाए। परंतु सिर्फ नए पुद्गल के कणों को आत्मा की ओर प्रवाहित होने से रोकना ही मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। जीव में कुछ पुद्गल के कण अपना घर बना चुके हैं, अतः ऐसे पुद्गल कणों का उन्मूलन भी परमावश्यक है। नए पुद्गल के कणों को जीव की ओर प्रवाहित होने से रोकना संवर कहा जाता है। पुराने पुद्गल के कणों का क्षय निर्जरा कहा जाता है। इस प्रकार आगामी पुद्गल के कणों को रोककर तथा संचित पुद्गल के कणों को नष्ट कर जीव कर्म पुद्गल से छुटकारा पा जाता है। कर्म पुद्गल से मुक्त हो जाने पर जीव वस्तुतः मुक्त हो जाता है। जैन के अनुसार बंधन का मूल कारण क्रोध, मान, लोभ और माया है। इन कुप्रवृत्तियों का कारण अज्ञान है। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही संभव है। इसलिए जैन दर्शन में मोक्ष के लिए सम्यक ज्ञान को आवश्यक माना गया है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पथ प्रदर्शक के प्रति श्रद्धा और विश्वास से ही संभव है। जैन दर्शन में तीर्थंकर को ही पथ प्रदर्शक कहा गया है। इसलिए सम्यक ज्ञान को अपनाने के लिए तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा और आस्था का भाव रहना आवश्यक है। इसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है या मोक्ष का दूसरा आवश्यक साधन है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को अपनाने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए मानव को अपनी वासना, इंद्रिय, मन को संयत करना परम आवश्यक है। इसी को सम्यक चरित्र कहते हैं। जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र तीनों को त्रिरत्न के नाम से संबोधित किया जाता है। मोक्ष के लिए इन तीनों के सम्मिलित सहयोग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में उमा स्वामी के कथन इसके प्रमाण कहे जा सकते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। भारत के अधिकांश दर्शनों में मोक्ष के लिए 3 मार्गों में से किसी एक को आवश्यक माना गया है। कुछ दर्शनों में मोक्ष के लिए सिर्फ सम्यक ज्ञान को पर्याप्त माना गया है। कुछ अन्य दर्शनों में मोक्ष के लिए सिर्फ सम्यक दर्शन को ही माना गया है। भारत में कुछ ऐसे भी दर्शन हैं जहां मोक्ष मार्ग के रूप में सम्यक चरित्र को अपनाया गया है। लेकिन जैन दर्शन की यह खूबी रही है कि उसने तीनों एकांगी मार्गों का समन्वय किया है। इस दृष्टिकोण से जैन का मोक्ष मार्ग अद्वितीय कहा जा सकता है। साधारणतः त्रिमार्ग की महत्ता को प्रमाणित करने के लिए रोगग्रस्त व्यक्ति की उपमा का व्यवहार किया जाता है। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक रोगग्रस्त व्यक्ति को जो रोग से मुक्त होना चाहता है, चिकित्सक के प्रति आस्था रखनी चाहिए, उसके द्वारा दी गई दवाओं का ज्ञान होना चाहिए और चिकित्सक के मतानुसार आचरण भी करना चाहिए। इस प्रकार सफलता के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का सम्मिलित प्रयोग आवश्यक है। इसके प्रयोग से ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारा भी विषय जो है आज का यहीं समाप्त होता है।
धन्यवाद।